नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते शुक्रवार को उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गया था जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। काफी देर तक ईडी बघेल के घर में रही और दोपहर करीब 12 बजे पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने अपने हिरासत में ली, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। वहीं अब चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल अपने बेटे से मिलने ईडी ऑफिस पहुंचे। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि अडानी के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा है कि मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है। मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन सियासत को देखते हुए बात की जाए और बदले की भावना से ही एक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं और ना ही डरने वाले हैं। भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए भी रवाना होने वाले हैं और कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात करेंगे और पूरी घटनाक्रम की जानकारी भी वो देंगे। कांग्रेस के आला कमान को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देंगे, कैसे ईडी आई, छापेमारी की गई, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आपको बताएं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक्स पर पोस्ट करके भूपेश बघेल के साथ खड़े हुए नजर आए हैं और उनका कहना है कि वो भूपेश बघेल के साथ है। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सब भूपेश बघेल के साथ है, उनका कहना है। और आज सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे भूपेश बघेल, माफ़ कीजिएगा 1 बजे पहुंचे भूपेश बघेल, दोपहर के 1 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने चैतन्य से मुलाकात की। इस दौरान उनकी बहू भी उनके साथ दिखी और ऐसे में काफ़ी बातचीत हुई। और जब ईडी ऑफिस से बाहर निकले भूपेश बघेल तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाई फंसाने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन ना हम डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। तो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भूपेश बघेल का कहना है। पूर्व सीएम है और आज वो दिल्ली भी जाएंगे। आपको ये भी बता दें, दिल्ली जाकर वो आला कमान से मुलाकात करेंगे और एक रणनीति भी हो सकती है, तैयार की जा सकती है। कैसे कांग्रेस चैतन्य की जो गिरफ्तारी हुई है, कैसे कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करे, किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए और ये बताने की कोशिश की जाए, ये दिखाने की कोशिश की जाए कि सत्ता पक्ष जो है, केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का जो है दुरुपयोग कर रहा है। हमारे साथ इम्तियाज़ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज़, बात की जाए, आज 1 बजे दोपहर में पहुंचे ईडी ऑफिस भूपेश बघेल, अपने बेटे से उन्होंने बातचीत की। बातचीत में क्या कुछ भूपेश बघेल ने बेटे से कहा और क्या कुछ बेटे ने कहा, ईडी की तरफ से क्या क्या सवाल अभी तक पूछे गए हैं चैतन्य से, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 बजे अपने बेटे से मुलाकात करने पहुंचे। लगभग आधे घंटे से लेकर 35 मिनट तक उनसे बातचीत हुई। इस बीच उन्होंने जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि अभी वो ठीक है, वो अपने जो ईडी के द्वारा जो सवाल हो रहे हैं उनका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि जो पूर्व में सवाल किए गए हैं उसका भी बार बार उससे पूछा जा रहा है। जो चीजें, जो आरोप लगाई गई है वो उन्होंने कहा है निराधार है, इसके बावजूद उससे पूछताछ हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है, अपने बेटे को ढाढ़स बढ़ाते हुए, हौसला अफजाई करते हुए ये भी कहा है मीडिया के सामने कि हमने ये कहा कि अगर आप आज आपके दादा जिंदा होते, यानी चैतन्य बघेल के दादा जिंदा होते, तो उनपे गर्व होता। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से वो जेल जाते रहे हैं तमाम मांगों को लेकर, भूपेश बघेल खुद जेल जाते रहे हैं तमाम चीजों को लेकर, जिसमें लगभग पिछले बार जो कार्रवाई हुई थी वो भी जेल में थे, तो इसको लेकर उनको प्राउड फील होता है। तो ये चीजें वो कहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है केंद्रीय नेतृत्व के इशारों पर, उन्होंने आरोप लगाया है केंद्र के नेतृत्व के ऊपर और ये कहा है कि अडानी के जो लगातार कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। इस मुलाकात में उनके चैतन्य बघेल की पत्नी और उनकी बहन भी मौजूद थे। हालांकि ईडी ने हर दिन ये रियायत दी कि आधे घंटे तक उनके फैमिली वाले
मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अभी ईडी जो है लगातार 5 दिनों तक पूछताछ जो है चैतन्य बघेल से करेगी और इन 5 दिनों में पूछताछ में क्या चीजें निकल कर आती है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन भूपेश बघेल का ये कहना है कि ये द्वेष के भावना से कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई बिल्कुल अभी निरर्थक तक है। और कितने सवालों की लिस्ट कितनी है, लंबी है? ईडी के सवालों की लिस्ट कितनी लंबी है? और दूसरी चीज ये बात किया जाए कि अभी तक क्या क्या सवाल हो चुके हैं चैतन्य बघेल से। देखिए, इसको लेकर ईडी का कोई अभी कोई नोटिस नहीं आई है, या यूं कहें कि कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं आई कि कितने क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जब हमने सवाल भूपेश बघेल से किया तो उन्होंने ये कहा कि जो चीजें नहीं हुई, यानी कि कोल घोटाला या शराब घोटाला या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, इससे संबंधित उनसे सवाल किए जा रहे हैं और इनकी संलिप्तता किस तरीके से है वो ईडी लगातार खंगाल रही है। जो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ का कैश का हैंडलिंग चैतन्य बघेल के द्वारा किया गया है और इनको 16.70 जो करोड़ रुपया है मिला है, तो इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। और तमाम जो ईडी के वकील थे जो कह रहे थे कि इन चैतन्य बघेल के द्वारा अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग जो कंपनियां हैं उसमें निवेश की गई है और उनसे पैसा लिया गया, ज्वेलर्स वाले को भी पैसा दिया गया और शराब जो कारोबारी हैं अग्रवाल, उनको भी कहीं ना कहीं उससे लेन देन हुआ है, जिसके बयान के खिलाफ जो है चैतन्य बघेल पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल का यहाँ ये भी आरोप रहा है कि जिसके बयान पे ये कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है और एक पप्पू अग्रवाल के बयान पर ये कार्रवाई हो रही है, वो आखिर क्यों बाहर खुलेआम घूम रहा है, उनको ईडी क्यों नहीं अपने गिरफ्त में लिया है। और एक के बयान के एवज कोर्ट ये भी कहती है कि एक के बयान के खिलाफ किसी को गिरफ्तारी नहीं हो सकती, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। फिलहाल अच्छा, आज दिल्ली भी जाने वाले हैं, आज दिल्ली भी जाने वाले हैं भूपेश बघेल, आज दिल्ली जाएंगे, आलाकमान से मुलाकात करेंगे। क्या ये मुलाकात किस लिए अहम है? क्योंकि ईडी की छापेमारी के बाद ये मुलाकात हो रही है तो अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है, सोर्स ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरा जाए, उस पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जब ये सवाल हमने किया, जब वो ईडी कार्यालय से बाहर निकले तो उन्होंने साफ कहा कि ये हमारा पूर्व का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें शामिल था। 3 दिनों का ये उनका दौरा रहने वाला है, क्योंकि अब लोकसभा सत्र भी शुरू होने वाले हैं और ये पंजाब के प्रभारी भी हैं, तो इसको लेकर उनका दौरा था। ये 3 दिनों का दौरा अब 1 दिन के दौरे पर सिमट कर रह गया है। और उन्होंने जब ये कहा, हमने सवाल किया कि क्या इस मुलाकात में आप इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा है कि ये सभी चीजें जो छत्तीसगढ़ में घट रही है वो आला कमान के नेताओं के जो जहन में है, वो उन्होंने जहन में है और इन सब पर चर्चा होगी और फिर रणनीति भी बनाई जा सकती है कि आगे क्या किया जाए और पूरे ये जो घटनाक्रम है इसे कैसे भुनाने की भी कोशिश की जाएगी प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।